वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 7 निकाती एजेंडा जारी। मुल्की और बैनुल अक़वामी स्कूक बॉन्ड के इजरा की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। स्कूक बॉन्ड्स कानूनी रुकावट के बगैर इदारों के एवज जारी होंगे। मुख्तलिफ उमूर पर वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक मामला भी एजेंडे में शामिल। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक होगी। Now is the time that we should build a roadmap, a program through which not only we can enhance our tajara, but also investments, Saudi investments in Pakistan in various fields, walks of life, where our Saudi brothers earn profits. Their investments are fully secured under the law of the land. वक्त आ गया है सऊदीया के साथ ताउन को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों से खिताब। सऊदी वली अहद ने दो तरफा ताउन बढ़ाने का यकीन दिलाया। पाक सऊदी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को भी फाल किया जाएगा। IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर मुखालिफ। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे, और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह तो IMF प्रोग्राम चंद रोज में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना ने नवीद सुना दी। मिफ्ता इस्माइल का कहना है IMF को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे, 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर एतराज़ नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा और अमीरों पर टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म टैक्स बढ़ाने पर नाराज़ हो जाते हैं। शहबाज शरीफ से कहता हूँ कि टैक्स ना बढ़ाऊँ तो आमदन कैसे बढ़ेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा खराब हो। फैसले अगर जल्दी होते थे, शायद IMF की डील थोड़ी सी जल्दी होती। डॉलर्स कम थे हमारे पास, और डॉलर्स जब भी कम होते हैं और डिप्लीट हो रहे होते हैं काफी तेजी से, तो प्रेशर आएगा रुपए के ऊपर। 1-1.5 रुपए चेंज होना और कंटिन्यूसली होना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सारी अब जब होप्स लगा ली हैं IMF के साथ, तो IMF भी एक हद तक ही आपको सहारा देगा ना। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि IMF आ जाएगा तो हमारे सुहाने दिन आ जाए। फैसले जल्दी होते तो IMF की डील पहले हो जाती और रुपए की कदर इतनी ना गिरती। रोजाना डॉलर का रेट 1-1.5 रुपए बदलना अच्छी चीज नहीं है। तर्जुमान नवाज शरीफ और मरीम नवाज मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं अब सारी उम्मीदें IMF के साथ जुड़ी हैं, लेकिन वो भी एक हद तक सहारा देगा। ये नहीं हो सकता कि IMF आ जाएगा तो हमारे सुहाने दिन आ जाएंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्का। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपये 21 पैसे महंगी। इंटरबैंक में कीमत 209 रुपये 96 पैसे। ओपन मार्केट में 214 रुपये से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 363 पॉइंट्स की कमी। तवानाई बहरान पर काबू पाने का मिशन, बिजली बचत मुहिम शुरू। 9 बजते ही इस्लामाबाद और पंजाब में बाजार बंद हो गए। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा खुद लाउड स्पीकर पकड़कर दुकानदारों से 9 बजे दुकानें बंद करने की अपील करते रहे। मसाजिद से भी दुकानें बंद करने की सदाएं बुलंद होती रहीं। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी ग़िज़ाई अशिया सस्ती करने का फैसला। शहबाज शरीफ की हिदायत पर गरीब और पसमानदा तबके के लिए बड़ा रिलीफ प्लान तैयार। आटे, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दालों और चावल पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान का बजट इजलास आज होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। तरक्याती मंसूबों के लिए 115 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 340 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। कौमी असम्बली का ऐवान कौमी सलामती कमेटी इजलास के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर। वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास आइंदा 3 रोज़ के अंदर होगा। आर्मी चीफ DG ISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे।
रमजान शुगर मिल्स केस में वजीर आजम को रिलीफ मिल गया। मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अरबों रुपए के तरक्याती काम किराए 18 करोड़ की करप्शन क्यों करूंगा, कभी खानदान या बच्चों को फायदा नहीं पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू बयान। नैब का हथियार इस्तेमाल किया गया, मुंतखब नुमाइंदों को उठाया गया, उनको हवालातों और काल कोठरियों में डाला गया, उनकी रातों रात वफादारियां तब्दील करवाई गई। नैब को मुख्तलिफ हवालों से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हाँ, मैं मानता हूँ, फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 2 जमहूरी जमातों ने गलती की। उनके पास वक्त था, उन्हें ये काला कानून तब्दील करना चाहिए था। नैब को इमरान खान और उनकी टीम सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करती रही। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में बयान। कहा, नैब ने लोगों को घरों से उठाया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहा। 2 बड़ी जमातों की तरफ से नैब में तरमीम न करना बड़ी गलती थी। कभी बैरूनी साजिश, कभी महंगाई और अब नैब तरमीम की दुहाई। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को नया टास्क सौंप दिया। नैब तरमीम की भरपूर मुज़ाहमत की हिदायत। कहते हैं हुक्मरानों को NRO 2 किसी सूरत नहीं लेने देंगे। उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। DG खान में पर्चा कट गया। डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने तौंसा में 900 कनाल सरकारी अराजी जालसाजी से अपने नाम कराई। मुख्तलिफ मुकदमात में साबिक वजीर आला के 2 भाई भी नामजद। उस्मान बुज़दार को लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से 30 जून तक हिफाजती जमानत मिल गई। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और कानून साजी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। 23 जून को जवाब तलब। सिंध हुकूमत इस केस में जवाब जमा करा चुकी। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुलतवी कराने पर रजामंद हैं। वकील MKM का मौक़िफ़। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और दीगर को 24 जून को तलब कर दिया। नून लीग के मुनहरिफ और नाराज अरकान की वापसी। वजीर आला हमजा शहबाज से रुकन पंजाब असेंबली जलील अहमद शर्कपुरी की मुलाकात। नाराज रुकन का मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। वजीर आला पंजाब से वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी घर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर फेटफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह। मुल्क भर में जियाले आज अपनी कायद की सालगिरह मनाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब की तकमील करते हुए मुल्क से जहालत, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के रवैयों को शिकस्त देगी। मुल्क के बेशतर शहरों में बरखा रुत के डेरे। लाहौर में बादल बरस पड़े। फैसलाबाद में यालाबारी, बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। सयाहों और मुसाफिर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। NDMA ने हिदायत जारी कर दी। कराची में भी बादल खुलकर बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया, सिंध भर में भी बारिश का इम्कान। तेज़ हवाओं के साथ कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून सीजन कराची में एंट्री देगा। नालों की सफाई न होने पर शहरी परेशान। रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन की मौत कैसे हुई, अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिख दिया। आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया और तारीख मुकर्रर की जाए। खत का मतन। गोली गोली हाँ।
गोली से लगी? हाँ। किसने चलाई गोली? किसने चलाई? मम्मी। किसने? मम्मी। उठो माँ आंखें खोलो। कराची के इलाके मंगो पीर में दिलखराश वाकया। खातून की बेचारगी का एहसास, न रोती बिलकती बच्ची की परवाह। नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर खातून को कत्ल कर दिया। मकतूला की बायोमेट्रिक के जरिए शनाख्त की कोशिश। पुलिस ने मासूम बच्ची को चाइल्ड होम मुंतकिल कर दिया। खातून को हिरासा करने का इल्जाम। रुकने सिंध असेंबली शब्बीर कुरैशी की जमानत मंजूर। कराची की मुकामी अदालत का रहनुमा PTI को 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। ईमान मजारी को मुतनाज़ा बयान केस में क्लीन चिट मिल गई। नॉर्मल हालात में भी ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। ईमान मजारी ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अब केस में क्या रह गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। सेठ आबिद की बेटी की मौत की गुत्थी ना सुलझ सकी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी या कत्ल का जिक्र नहीं। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी। मकतूला के बेटे फहद, घरेलू मुलाजमा समेत दीगर 2 मुलाजमीन से तफ्तीश जारी। 2000 केस की समाअत के दौरान अदालत का सरकारी वकील पर इजहार बरहमी। इतने अहम केस की फाइल आपके पास नहीं, अदालत का इस्तफसार। अदालत ने पुलिस फाइल की नकूल मुद्दई मुकदमा के वकील को देने की हिदायत करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई का केस। शेख रशीद, असद उमर, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी, अली मोहम्मद खान और दीगर PTI रहनुमाओं की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट की मुकदमे में नामजद तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। भारत में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत बंद कर दिया। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में एहतजाज। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। मुजाहिरों के बायस सैकड़ों ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। बिहार के 20 अजला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल।